दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल रविगिरी बाबा का सच। रामचरितमानस में कितने अच्छे प्रकार से नवदा भक्ति बताई है, जो भक्ति श्री राम जी ने शबरी को बताई थी, वही मैं आज आपके सामने ला रहा हूं। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार क्या क्या भक्ति होती है। सबसे बड़ी होती है हमारी श्रद्धा। हम श्रद्धा पूर्वक भगवान में श्रद्धा रखते हुए, अंधविश्वास में नहीं, भगवान में श्रद्धा रखते हुए हम अगर भगवान का किसी प्रकार से नाम लेंगे तो वो भी भक्ति ही कहलाया जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने राम का और शबरी का संवाद लिखते हुए नवदा भक्ति बताई है। उन्होंने कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल वारिद देखिए जैसा। तुलसीदास जी ने बताया कि चाहे जात से कितना ही ऊंचा हो, पात कैसी हो, जात पात कुछ हो, आपका कुल यानी परिवार, आपका घराना कैसा हो, आप चाहे कितने धर्म कर रहे हैं, कितनी आपकी बड़ाई हो रही है, कितना ही आपके पास में धन है, कितना ही आपके पास में बल है, कितना ही बड़ा आपका परिवार है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास में भक्ति नहीं है, भक्तिहीन है, तो वो नर कैसा बताया है कि जैसे बिन पानी के जो बादल होता है उसी के समान वो इंसान होगा जिसके पास में भक्ति का कोई नाम ही नहीं होगा। तो शबरी को बताते हुए आगे वो कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो याही, सावधान सुर धर मन माही। भगवान कहते हैं कि मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूं, आप बिल्कुल सावधान होकर मेरी बातों को सुनिए कि वो 9 प्रकार की भक्ति कैसी होती है। अब वो भक्ति बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। श्री राम जी शबरी को कह रहे हैं कि पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है कि जो अच्छे संत हैं उनकी सत्संग सुनिए, उनके वचन सुनिए। आजकल नकली संत बहुत मिल जाएंगे, पैसा कमाने वाले संत बहुत मिल जाएंगे, वो आपको अंधविश्वास में डालेंगे, उनके पास नहीं। जो असल में संत है, जिसने इस दुनिया की चीजों का त्याग कर रखा है और जो भगवान की चर्चा सुनना और कहना ही पसंद करता है, वही संत होता है। तो पहली भक्ति संतों का सत्संग करना जरूरी होता है। और भगवान कहते हैं कि मेरी कथाओं से प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है कि जहां भी मेरी कथाएं किसी भी किताब में लिखी है, राम जी का चरित्र लिखा है, किसी भी प्रकार से लिखा है, तो जहां हरि की चर्चा होती हो वहां पे अपना प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति बताई है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण, करे कपट तज गान। उन्होंने बताया कि तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा होती है। गुरु के चरणों को ही तीर्थ मानकर सेवा करना गुरु की, वो भी माता पिता समझकर, गुरु को माँ बाप और पिता समझना, गुरु को भगवान समझना, और ऐसा समझते हुए गुरु की भक्ति करना, गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति बताई। और चौथी भक्ति बताया कि जहां मेरा गुणगान हो रहा है उसको कपट रहित तो होकर अपने हृदय के अंदर धारण करना, ये चौथी भक्ति। आगे का है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान राम ने कहा है कि मेरे नाम का माला फिराना, दृढ़ विश्वास के साथ में मेरे नाम की माला फिराना, ये
5वीं भक्ति बताई उन्होंने। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जी ने कहा कि ये बात वेदों में भी लिखी हुई है कि मेरा जो भजन करेगा वो बहुत बड़ी भक्ति कहलाई जाएगी। ये 5वीं भक्ति बताई। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति उन्होंने बताते हुए कहा कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं ये विषयों से परे नहीं हो सकती, तो इनका दमन करते हुए, शीलता रखते हुए, संतोष धारण करते हुए और इन इंद्रियों का दमन करते हुए सादा जीवन जीना है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, एक सज्जनता रखते हुए और सादा जीवन जीना, ये छठी भक्ति श्री राम जी ने बताई। सातम सम मोहि मम जन देखा मोते संत अधिक कर लेखा। राम जी ने बताया कि कहीं भी किसी को भगवान सामने नहीं दिखाई देता, और भगवान अगर देखना चाहो तो पहला भगवान अपनी माँ में देखना, दूसरा पिता में देखना, और तीसरी बार कहीं भगवान देखना चाहो तो किसी अच्छे संत यानी सदगुरु के पास जाके उसके हृदय में भगवान देखना। तो 7वीं भक्ति के लिए बताया कि पूरे संसार को राम में देखना है। सातम सम मोहि मम जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान ने बताया कि इस संसार को, पूरे संसार को राममय देखना है, और आपको अगर भगवान का दर्शन करना है तो उस सच्चे संत के शरण में जाना जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। 8वां जता लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखू पर दोषा। श्री राम जी ने कहा कि पराये दोषों को, किसी के भी पराये दोषों को सपने में भी नहीं देखना है, और एकदम लोभ को रहित होके, लोभ को त्याग कर संतोषी जीवन जीना भी एक प्रकार की भक्ति है। किसी के पराये आदमी के दोष को नहीं देखना है। ये 8वीं भक्ति बताई। 9वीं भक्ति उन्होंने कहा कि नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही है हर सन दीना। 9वीं भक्ति बताई कि कपट के रहित रहना है और ईश्वर पे भरोसा करना है, ईश्वर का जाप जपना है, ईश्वर का ध्यान करना है। ये 9वीं भक्ति बताई। नवमु एक जिनके हो ही। भगवान ने यह भी बताया, राम जी ने, कि 9 भक्तियां मैंने बताई है, उनमें से एक भी भक्ति जिस इंसान के हृदय में वास करेगी, नार पुरुष सचराचर कोई, चर और अचर में कहीं भी अगर नारी है चाहे पुरुष है, अगर इन भक्तियों में से एक भी भक्ति करता है तो वो भगत मेरे से दूर नहीं है, वो हर प्रकार से मेरी भक्ति कर रहा है। तो श्री राम जी ने ये 9 प्रकार की भक्ति जो बताई, उनमें से कोई भी एक भक्ति अगर इंसान करता है तो ये समझिए कि वो तर जाता है, बशर्त के छल कपट रहित, मान बड़ाई से रहित होके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो मेरे को बताना, और चलते चलते जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी पता चलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। धन्यवाद दोस्तों।